हेलो दोस्तों, वेलकम टू IT हब हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को MS एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है। इसकी सहायता से आप स्प्रेडशीट या वर्कशीट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं MS एक्सेल में क्या होता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी MS एक्सेल ओपन करके रखा है। MS एक्सेल में कुछ जानने वाली चीजें जो आपको जाननी चाहिए वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि यह भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है, इसी वजह से इसका इंटरफेस भी काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मिलता जुलता है। अगर आप MS वर्ड पर वर्क करना जानते हैं तो आपको इसको सीखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप MS वर्ड पर वर्क नहीं करना जानते हैं तो आपको पहले MS वर्ड सीख लेना चाहिए, उसके बाद MS एक्सेल सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो जानने वाली चीज है वो ये है कि MS एक्सेल में अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं जिसे सेल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेल हमें दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का सेल है। इसी तरह एक सेल ये भी है, यहाँ पर भी एक सेल है। हर एक सेल का एक अलग नंबर होता है जिसे सेल एड्रेस भी कहा जाता है। सेल एड्रेस को जानने के लिए कि कौन सा सेल एड्रेस है, ये जानने के लिए हमें बस सिंपली ऊपर से अल्फाबेट लेना है। जैसे यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर जो सेल होगा उसको A1 कहा जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई सेल है तो वो B1 कहा जाएगा। यहाँ पर कोई सेल है तो वो C1 कहा जाएगा, उसका सेल एड्रेस C1 होगा। यहाँ पर कोई सेल है तो उसका एड्रेस D1 होगा। इसी तरह से अगर नीचे कोई सेल है तो A2 उसका सेल एड्रेस होगा, उसके नीचे है A3 सेल एड्रेस होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सेल एड्रेस जानने के लिए हमें सिंपली ऊपर से अल्फाबेट लेना है और बगल से हमें नंबर्स लेने हैं और सेल एड्रेस दोनों को कंबाइन करके जान सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जानने का। अगर आप ज्यादा माइंड अपना यूज नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है जानने का सेल एड्रेस। आपको किसी भी सेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेल एड्रेस लिखकर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि सेल एड्रेस कौन सा है। सेल एड्रेस जानने के बाद जो चीजें जानने वाली हैं वो ये है कि जो इस लाइन में A वाला जो पूरा सेल है A के नीचे, इसको कॉलम कहा जाता है। और इस तरफ जो है पूरे सेल्स बने हुए हैं इनको रो कहा जाता है। पूरे अगर देखा जाए एक्सेल में तो बहुत सारे रो और कॉलम्स होते हैं जिनकी सहायता से हम एक स्प्रेडशीट बनाते हैं। अब चलिए कुछ चीजें और मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सेल में सिंपली अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकते हैं, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। सपोज दैट कि आपके पास कोई एक लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम और उनके मार्क अलग अलग सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। किसी का नाम है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। मार्क हिंदी में रहेगा और उसके बाद इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हम ले रहे हैं। स्टूडेंट नेम में रजत, सुरेश, महेश, ये मैंने 3 स्टूडेंट्स का नाम ले लिया है। हिंदी में इनको मिला है 50 मार्क, 25, 38, ये रैंडमली हमने कोई भी नंबर ले लिया है। 85, 25, 45, 88, 78, 95। अब आइए देखते हैं, अगर हमें टोटल करना है तो हम
यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, अगर हम किसी भी एक सेल में दिए हुए नंबर्स को, एक सेल में दिए हुए मींस यहाँ पर एक सेल में दिए हुए नंबर को ऐड करना चाहते हो तो आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक सेल नंबर डालकर, दूसरा उस सेल पर क्लिक करके। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर B2 आ गया है। आप इसकी सहायता से भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और होता है कि B2 आप खुद से ही लिख सकते हैं। B2 लिखने पर आपका सेल आ जाएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये एक और भी ध्यान देने वाली चीज जो है वो ये है कि अगर किसी एक रो में या फिर एक कॉलम में, जैसे एक रो में या फिर एक कॉलम में नंबर्स दिए हुए हैं तो उनको टोटल करने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो रहेगा इक्वल टू सम ब्रैकेट। यहाँ पर इस वाले जो 50 है, सबसे पहले हिंदी है, उसका हम सेल नंबर लेंगे B2 और एक ही हमारा यहाँ पर एक ही रो में है इसलिए हम रेशियो लगाएंगे। अगर एक ही रो में नहीं होता तो हम प्लस का साइन लगाकर अलग अलग सेल्स को ऐड करते, लेकिन हमारा एक ही रो में है इसलिए हम रेशियो लगा रहे हैं और लास्ट वाले सेल को ऐड कर ले रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे, हमारा टोटल होकर आ जाएगा। इस तरह इसको ड्रैग कर देंगे और यहां से पूरा यही फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा पूरे तीनों रोज पर या फिर तीनों कॉलम्स पर। ठीक है, अब ये हमने एक एग्जांपल देखा कि हम टोटल कैसे कर सकते हैं या सम कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमें माइनस करना है तो हम 25 यहां पर लिखा हुआ है, इसको माइनस करना चाहते हैं 15, इसमें से माइनस करना चाहते हैं। माइनस करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल टू ये वाली सेल्स चूज कर लेंगे A1 माइनस 15 मीन्स C1, एंटर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। है ना सिंपल। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी सहायता से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर दो कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। एक है कि जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है सेल नंबर या सेल एड्रेस A3 में। यहां पर हम फॉर्मूला राइट करेंगे इक्वल टू A1 एस्ट्रिक A2, एंटर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो पहली कंडीशन हुई कि हमें सिंपल सा करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर हमें कहा जाए कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई करिए कि 1 मल्टीप्लाई हो 2 से, उसके बाद जितना आए वो मल्टीप्लाई हो 3 से, जितना आएगा उसका आंसर वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर जितना आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर जितना आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 6 से। इसी तरह से हमारा 9 तक मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ऐड करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट। फॉर्मूला होगा इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और पहला सेल जो है उसे चूज कर लेना है, उस सेल एड्रेस। उसके बाद रेशियो का साइन लगाकर लास्ट सेल एड्रेस चूज कर लेना है और ब्रैकेट बंद कर लेना है। जब हम इंटर करेंगे तो हमारा टोटल होकर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उस तरह से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब हमें जानना है कि इतने नंबर्स में से मिनिमम नंबर कौन सा है। हम पहले से सिलेक्ट करेंगे और यहां पर लिखेंगे इक्वल टू MIN मिन और ब्रैकेट। यहां से यहां तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां से यहां के बीच में मीन्स
सेल नंबर या सेल एड्रेस A1 से A9 के बीच में हमें पता करना है। तो मिन फॉर्मूला रहेगा हमारा मिन ब्रैकेट A1 रेशियो A9 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। जो सबसे मिनिमम नंबर है वो हमारा सामने आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर अगर पता करना चाहते हैं तो इक्वल टू मैक्स और सेम पिछली बार की तरह हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। जो सबसे मैक्सिमम नंबर था मीन्स 9 वो हमारे सामने आ गया है। यहां से फॉर्मूला आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा और हमने कैसे किया ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर अभी मैंने जो आपको बताया ये चीजें आप खुद से कर कर देख सकते हैं। अगर यहां पर आप कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे आप कोई सेल इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। सेल इनवॉइस के लिए अलग से एक वीडियो आएगी, जैसे आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना हो गया। अब कुछ और भी चीजें, जैसे आपको अगर भाग देना हुआ 6 हमने लिख दिया 6 और भाग देना है 2 से, यहां पर हम चाहते हैं कि हम भाग दे दें। तो सबसे पहले इक्वल टू इस वाला सेल नंबर ये वाला हम चूज करेंगे, उसके बाद स्लैश इस वाले सेल नंबर को चूज करके इंटर कर देंगे, भाग देने के लिए हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से तरह तरह की चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज अगर आप देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं। जैसे ऑटो सम एक फीचर होता है, ऑटो सम के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे 2 4 9 6 8 3 2 1 कोई नंबर आपने राइट किया हुआ है, आप उसको बिना फॉर्मूला के ही सम करना चाहते हैं, मीन्स ऐड करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, आप इतना सिलेक्ट कर लीजिए और ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। ऑटो सम होकर 35 आ जाएगा, आपका आंसर 35 आ चुका है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको अगर एवरेज निकालना है नंबर्स का, ऑटो सम यहाँ पर डाउन एरो है, यहाँ पर एवरेज है, एवरेज पर क्लिक कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। और भी कुछ फीचर्स आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है और काउंट नंबर्स पर मैं क्लिक कर दूंगा, काउंट नंबर 8 नंबर्स टोटल हमारे हैं, काउंट होकर आ जाएगा। इस तरह से तरह तरह के फॉर्मूलाज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्री एडेड फॉर्मूलाज जिन्हें फंक्शन भी कहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और इनको अप्लाई करके आप कुछ भी जो करना चाहते हैं आप वर्कशीट में या स्प्रेडशीट में वो चीजें कर सकते हैं। बाद में अगर आपको सेव करना हुआ तो आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें आप सेव एज पर क्लिक करके या फिर सेव पर क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय। Hit on subscribe button to subscribe IT Hub Hindi YouTube channel.